अच्छा बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली क्लासेस में क्या पढ़ रहे थे, तो हम अपनी पिछली क्लासेस में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमने क्या पढ़ा था? हमने पहले ब्लड पढ़ा था, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था ना। और अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वो जाके देख लेना। तो अब तो आपको समझ ही में आ गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में समझेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट कहाँ लोकेट करता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में हार्ट कहाँ पर होता है ना, और हार्ट का साइज क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम हार्ट के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्ट करता क्या है, हार्ट की क्या जरूरत है हमारी बॉडी में, है ना, कि नीड क्या है इसकी। तो अब हार्ट जो है वो हमारी बॉडी का एक पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब ये कंटिन्यूअसली बिना थके हुए पंप करता है किस चीज को? ब्लड को, है ना। ये हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है जिससे कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है ना। यही काम है हार्ट का। तो हार्ट का सिर्फ यही काम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक। तो ये तो हो गया हार्ट का फंक्शन। अब हार्ट का साइज कैसा होता है, हार्ट कितना बड़ा होता है। तो अगर आप अपनी मुट्ठी, अपना ये हाथ है और इसकी मुट्ठी बांधो, मतलब अगर आपके हाथ की जो फिस्ट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली जो हार्ट होता है उसका साइज इतना ही होता है। हर जो पर्सन की जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उतने ही बड़ा उसका हार्ट होगा, ठीक। तो ये तो हो गया हार्ट का साइज। अब हार्ट होता कहाँ पर है? हमारी बॉडी में, है ना। तो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में सेंट्रली प्लेस्ड होता तो वो सेंटर पे है, लेकिन जो उसका टिप होता है, जो लास्ट टिप होती है, पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि हार्ट प्लेस तो सेंट्रली है, लेकिन वो कैसा है? वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, मतलब हल्का सा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। क्लियर? तो अभी हमने क्या समझ लिया? हार्ट का साइज समझ लिया, हार्ट कहाँ पर होता है ये समझ लिया, ठीक। और हार्ट का शेप कैसा होता है? तो हार्ट का शेप जो होता है वो थोड़ा सा कॉनिकल शेप में होता है, ठीक है। तो अभी जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे हार्ट के बारे में, ठीक। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है हार्ट की? अभी तो हमने समझा कि हार्ट सेंट्रली प्लेस्ड होता है और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जो उसकी लोअर टिप होती है वो कहाँ पे टिल्टेड होती है? लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहें तो वो क्या होती है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? वो चेस्ट कैविटी के अंदर होता है ना। जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा था, जब मैंने बताया था, तो उस वाली क्लास में मैंने आपको चेस्ट कैविटी के बारे में बताया था। तो अगर आपको देखना हो तो आप पीछे जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। तो हार्ट कहाँ हुआ? हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, ठीक। और ये किसके बीच में होता है? हमारे जो दोनों लंग्स है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, इसके बीच में हार्ट होता है, ठीक है। और ये जो डायफ्राम है हमारी बॉडी में होता है ना, एक मसल होती है चेस्ट कैविटी में नीचे की तरफ, ये भी मैंने बताई है, वो भी आप देख लेना। तो उसके ऊपर जो है वो हार्ट है। तो हार्ट की क्या एग्जैक्ट लोकेशन हो गई कि हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में होता है और डायफ्राम के ऊपर होता है। और किसके अंदर होता है? चेस्ट कैविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ये जो मसल से बना होता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? चेस्ट कैविटी, यानी कि जो रिब केज से चेस्ट कैविटी बनी होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? तो अभी अब मुझे लगता है कि आपको हार्ट की लोकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे कि हार्ट बना किस चीज से होता है। अभी तक तो हमने हार्ट की लोकेशन समझी, साइज समझा, वेट समझा। अब हार्ट किस चीज से बना होता है? तो जो हार्ट होता है वो एक मसल से बना होता है। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। तो एक स्पेशल टाइप्स की मसल्स होती हैं जिससे हार्ट बना होता है। और इन मसल्स को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। नाम कभी सुना कार्डियक मसल? अच्छा, नहीं सुना है तो अभी सुन लो कि हार्ट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल, ठीक। और ये अंदर से क्या होता है? हॉलो होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हार्ट बना किस चीज से। अब हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में समझा। तो अब हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे जानेंगे? कि अगर हम हार्ट का वर्टिकल सेक्शन कर दें, है ना, अगर हम इसको वर्टिकली अगर हम इसको काट के देखें तो हमें कैसा दिखेगा हार्ट? वो कुछ इस टाइप से दिखेगा,
अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो हार्ट ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, तो जो हार्ट है उसमें क्या होते हैं, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एट्रिया। क्या कहते हैं उन्हें हम, एट्रिया। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो क्या हो गया, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रिया, और लोअर 2 चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक, तो अब अगर इसका सिंगल चैम्बर देखें तो सिंगल चैम्बर को हम क्या कहेंगे, एट्रियम। ठीक, तो एट्रियम या ऑरिकल। ठीक है, तो ये कौन से साइड का है, ये राइट एट्रियम है और ये वाला लेफ्ट एट्रियम है। ठीक, और ये राइट वेंट्रिकल है और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर। अब ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में एक वॉल्व है। ये आपको दिख रहा है वॉल्व, है ना, कुछ इस टाइप का वॉल्व होता है, ऐसा और ऐसा। ठीक, तो ये जो वॉल्व है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ऐसा ये वॉल्व आपको दिख रहा है ना, तो इस वॉल्व को क्या कहते हैं, ये भी वॉल्व ऐसे ही सा होता है। तो इस वॉल्व को क्या कहते हैं, इस वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो जो राइट साइड वाला वॉल्व हो गया वो क्या कहलाया, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड वाला वॉल्व है वो क्या कहलाया, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रिया, और अगर सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे तो उसे हम कहेंगे एट्रियम। ठीक, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, और जो राइट साइड के एट्रिया होंगे उन्हें राइट एट्रियम कहेंगे, और राइट वेंट्रिकल जो होगा राइट साइड का उसे राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड का एट्रिया होगा उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, और जो वेंट्रिकल होगा उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गए चैम्बर्स के बारे में बात, और इनके बीच में जो वॉल्व होता है, जो राइट साइड वाला वॉल्व है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड वाला वॉल्व है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आप ये सोचोगे कि ये राइट साइड ब्लू सा क्यों दिख रहा है और ये लेफ्ट साइड रेड सा क्यों दिख रहा है। वो इसलिए होता है कि जो राइट साइड वाला हार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये तो आपको पता है ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये तो आपने पढ़ा ही था, है ना। और जो राइट साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें कौन सा ब्लड है, उसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ये भी आपने पढ़ा हुआ था, है ना। तो ये हो गया राइट साइड और लेफ्ट साइड के बारे में बात। ठीक है, अब राइट साइड का जो एट्रियम है, ये वाला पार्ट, जो राइट साइड का एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है वेना कावा। अब ये वेना कावा क्या है, तो वेना कावा क्या है, वो एक मेन वेन होती है। हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन है उसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा, यानी कि मेन वेन जो है। उसमें क्या होता है, उसमें जो सारी बॉडी से जो ब्लड आता है, मतलब कौन सा ब्लड आता है, वेन्स में कौन सा ब्लड आता है, पता है ना आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ आता है, वेना कावा में, और वेना कावा के थ्रू कहाँ जाता है, वेना कावा से राइट एट्रियम में जाता है, क्योंकि राइट एट्रियम जो है वो वेना कावा से कनेक्टेड है। ठीक, अब यहां से ये ब्लड कहाँ जाता है, यहां से ये ब्लड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के में जाता है। तो इसको हम डिटेल में जो अपनी नेक्स्ट क्लास जब हम सर्कुलेशन ब्लड का पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, अभी आप बस ये स्ट्रक्चर समझ लो कि राइट एट्रियम जो है वो वेना कावा से कनेक्टेड होता है, और राइट एट्रियम वेंट्रिकल से भी वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो जो लेफ्ट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड होता है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो पल्मोनरी वेन से, किससे कनेक्टेड होता है, पल्मोनरी वेन से। और लेफ्ट एट्रियम किससे कनेक्टेड होता है, वॉल्व के थ्रू, कौन सा वॉल्व था ये, बाइकस्पिड वॉल्व। तो लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किससे कनेक्टेड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। क्लियर। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये इससे क्यों कनेक्टेड होता है, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां से आता है, वो लंग्स से आता है, और वो कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में।
क्लियर। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो वॉल्व के थ्रू कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से, इसको बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी बस आप इतना समझ लो कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड होती है। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, राइट एट्रियम वेना कावा से कनेक्टेड है और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से भी कनेक्टेड होता है। किससे होता है, पल्मोनरी आर्टरी से। अब ये पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल क्यों कनेक्टेड होता है, वो इसलिए कनेक्टेड होता है कि राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कहाँ जाना है, उसे लंग्स में जाना है ना। तो उसे लंग्स में जाना है तो वो किसके थ्रू जाता है लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट आर्टिकल है, सॉरी, जो लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल है वो किससे कनेक्टेड होता है, वो पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होता है। और ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसके थ्रू कहाँ पे कनेक्टेड होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, वो मेन आर्टरी से कनेक्टेड है। ये देखो, ये मेन आर्टरी से कनेक्टेड है जिसे हम एओर्टा कहते हैं। कुछ बात समझ में आई, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे बॉडी से हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है, ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसको देखना आप मत मिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। ठीक है, तो एक बार हम और इसको रिवाइज कर लें जिससे आपको याद रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, हमने ये जाना कि जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, मतलब ये एक पंपिंग मशीन है। और ये बिना थके पूरी लाइफ, या हम जब सोते भी रहते हैं तब भी ये अपना काम करता रहता है, मतलब ब्लड को पंप करता रहता है पूरी बॉडी में। ठीक, और ये किस मसल से बना हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, ये कार्डियक मसल से। जिस मसल से बना हुआ है उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल। ठीक, और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज वो होता है जैसे अगर आप मान लो आप अपनी एक मुट्ठी बनाओ, है ना, फिस्ट बनाओ, तो हर पर्सन की जो फिस्ट होगी उसके बराबर ये उसका हार्ट होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैसे ही उसका साइज जो होगा हार्ट का वो वैसे ही होगा। ठीक, और क्या बताया था मैंने, और मैंने ये बताया था कि हार्ट का वेट कितना होता है। तो हार्ट का वेट अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। और हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है, कहाँ पे होता है हार्ट, हार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। ये सारी बातें मैंने बताई। ठीक, और मैंने क्या बताया, और मैंने ये बताया कि जब हार्ट का वर्टिकल सेक्शन करेंगे तो हार्ट कैसा दिखेगा, तो हार्ट कैसा दिखेगा, हार्ट में 4 चैम्बर्स होंगे, है ना। अपर वाले चैम्बर्स को हम क्या कहेंगे, एट्रिया। दोनों को अगर हम कंबाइन कहेंगे तो एट्रिया कहेंगे, और अगर सिमिलर फॉर्म में कहेंगे तो एट्रियम कहेंगे या ऑरिकल कहेंगे, है ना। कौन से दो हो गए, एक लेफ्ट ऑरिकल और या एट्रियम और राइट एट्रियम। लोअर वाले जो चैम्बर्स थे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि ये जो दोनों आपके जो चैम्बर्स है ना, राइट और लेफ्ट, वो किस चीज से सेपरेट होते हैं, एक बहुत थिक मसल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। तो सेप्टम के थ्रू राइट साइड लेफ्ट साइड से अलग होता है। और वो ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, एक थिक मसल होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब और हमने क्या समझा था, और हमने ये समझा था कि राइट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड है, वेना कावा से, और वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। उसी तरीके से जो लेफ्ट ऑरिकल है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपका पल्मोनरी वेन से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारी मेन आर्टरी जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, जो हमारी मेन आर्टरी है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, ठीक, उससे कनेक्टेड है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने कई बार ये बातें आपको बता दी। ठीक है,
तो और अभी भी आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लेना, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे क्लास में नए हो तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इसको देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।